सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि DTU फी कंसेशन फॉर्म कैसे भरते हैं जनरल कैटेगरी का। तो बेसिकली इसके इंटरव्यू बाद में होता है, लाइक जब आपको अपना प्रूफ देना होता है कि लाइक डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना होता है, प्रूफ करना होता है कि लाइक योर कैटेगरी लाइज बिलो 2 लाख या 2 लाख से 4 साढ़े 4 लाख, ऐसा कुछ रेंज होता है। तो इंटरव्यू तो खैर बाद में होगा, पहले तो देखते हैं कि फॉर्म भरते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो कम्स DTU.in जो लिखा आ रहा है वही करते हैं, ./admissions करके जो पोर्टल आता है उस पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए यूजर हो तो लॉग इन कर सकते, लाइक नए यूजर हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैंने तो रजिस्टर किया था। तो लाइक यहाँ पर नेम डालोगे अपना, जो भी DTU की है उसमें पड़ा हुआ है, और ईमेल पे जिस ईमेल से करते हो वो ईमेल डाल दो, फोन नंबर डाल दो अपना, और पासवर्ड डाल दो। तो लाइक अगर मैं डालता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा नाम, ईमेल आईडी, जीमेल, फोन नंबर, और ये डाला पासवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने ये किया था ना, तो इसके बाद मेरे पास आया था एक, देखो, अकाउंट एक्टिवेटेड, काइंडली लॉगिन का मैसेज आ रहा। तो मेरे पास एक मेल आया था, वो मेल आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो उस मेल में आया था, ये ये मेल पर DTU ERP एडमिशन, ये एक्टिवेशन लिंक था, जिससे बेसिकली आप लॉगिन वाले आईडी में चले जाओगे, क्योंकि उसमें लिखा भी है ऑथेंटिकेट यूजर, और उसके बाद हम लोग लॉगिन वाले पेज पे चले जाएंगे। तो अब बेसिकली हम सीधे लॉगिन करते हैं। तो ये मेरा ईमेल, और अब हमने किया लॉगिन। इसके बाद सीधे फॉर्म भरने पाएंगे। तो ये कॉलेज का आया, व्यू करने गए, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर्म जो है हमने एक बार अपना भर लिया है। तो अब ये देखते हैं रोल नंबर 2K18 SC 123। तो बेसिकली मेरा थर्ड ईयर है, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका होगा 2K20 SC जो भी होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही होता है 2K18। बेसिकली उनका SC रही होगा, उनका B4 या A4 ऐसा कुछ होगा। तो उनको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में B4 या A4 वाला आईडी डालना है। नाम में सिद्धार्थ, जो भी है आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी जो पड़ी हुई है, और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर भी हो, परमानेंट एड्रेस, ये सब भरना है। कैटेगरी जनरल, तो सबके अलग अलग हो सकती है, जम्मू कश्मीर, माइग्रेंट, OBC, सार्क, SC ST, नॉन सार्क, एशियन। तो ये सब आपको ऐसे देख के भरना है। ठीक है, प्रीवियस की फी कंसेशन अमाउंट ये कोई कंपलसरी नहीं है भरना, तो फर्स्ट ईयर वालों को तो भरने की कोई जरूरत नहीं है। और बैंक नेम, जिनका जहाँ जहाँ जिस भी अकाउंट में पैसा चाहिए उस अकाउंट का नेम डालना है, और जो जहाँ की ब्रांच है उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर आपको सब भरना है। यहाँ पर एक लिमिट लगी हुई है, तो नाम थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो उससे नाम अगर इनकम्प्लीट आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वहां पर बस आपको दिखाना है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ना है। फादर नेम में डाल दिया, फादर स्टेटस में जो भी जॉब करते हैं वो डाल दो, फादर की एजुकेशन जो जो पता हो, कोई प्रूफ नहीं मांगते, लेकिन जो पता वो डाल दो। फादर जॉब सेक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी वो डाल दो। तो और फादर नेम, नेम ऑफ फादर्स वर्किंग सेक्टर, तो गवर्नमेंट प्राइवेट में जो भी जिस कंपनी में काम करते हैं वो डाल दो। अरे फादर की इनकम पर ईयर जब पूछ रहा है, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा चेंज करना था। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट बना हो, या फिर जो भी आपके पास प्रूफ करने का जरिया हो, जो भी मीडियम हो, उससे आप निकालोगे एक बार। तो मैं एक बार ये चेंज करता हूँ। तो मेरे पापा का जो भी है इस समय, हाँ, तो वो मैं चेंज कर दूंगा एक बार। तो वो चेंज करके मैंने कर दिया। और फिर यही सेम काम मम्मी के लिए कर रहा है, उनका नाम, उनका स्टेटस, कहाँ पे जॉब करती हैं, मतलब जो उनकी पोस्ट है, डिजिग्नेशन, जैसे वो टीचर हो सकती हैं, एजुकेशन में एजुकेशन डालना कहाँ तक किया हुआ है, हाउस वाइफ है, तो हम तो अगर जॉब सेक्टर गवर्नमेंट या प्राइवेट डाल दोगे, वर्किंग सेक्टर जहाँ भी काम करती है, टीचर कोई स्कूल में काम करती है, स्कूल का नाम डाल दो, इनकम पर ईयर जो भी है वो डाल दो। फिर टोटल फैमिली मेंबर्स, दादी बाबा, मम्मी पापा, और जो भी फैमिली में सिबलिंग्स हैं वो सब। अडल्ट मेंबर जो भी मान लो 18 साल के ऊपर है, उनको अडल्ट मान लेंगे, और जो उनसे कम है माइनर मान लेंगे। अब एक्सपेंसेस, तो जिसका टेलीफोन बिल आता है, तो टेलीफोन बिल यहाँ पे देंगे भर। तो ये सब मेरे डॉक्यूमेंट्स, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल के सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो तो दिसंबर 19 का भरना था, भर दिया। जनवरी 20 का भरना था, जनवरी 2020 का जो भी बिल आया हो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा भरना है। ये जून का भर दिया, ये जुलाई का भर दिया।
अब टेलीफोन बिल ऑफ करंट मंथ, ओके, टेलीफोन अगर लगा होगा तभी होगा, लाइक यहाँ पर तो मेरे यहाँ तो 0 ही है। और टेलीफोन बिल ऑफ प्रीवियस मंथ मेरा तो है ही नहीं। व्हीकल एक्सपेंस ऑफ पर मंथ, तो लेट्स से 2000। और हाउस, तो यस एक घर है। इनकम फ्रॉम रेंटेड होम, नो कर दिया, ओके। अब सिबलिंग डिटेल कोई कंपलसरी नहीं है, तो सिबलिंग नेम, वेदर सिबलिंग अप्लाइड फॉर कंसेशन, तो सिबलिंग नेम डाल दिया, जो भी नाम है। हाँ, इसमें फिर से नाम लिखने नाम लाइक पूरा नाम नहीं आ पा रहा है। आ जाए तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, एक ही नाम आ ही पा रहा है। खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सिबलिंग रोल नंबर, आ, आ, कुछ पता नहीं है रोल नंबर क्या है। नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स 0, कुछ पता नहीं है। वेदर सिबलिंग अप्लाई फॉर कंसेशन, यस। एकेडमिक डिटेल्स रिपीट एनी ईयर, फर्स्ट ईयर में हो तो रिपीट क्या ही करोगे, 0। थर्ड ईयर में हो तो भाई कोई चल रहा हो तो डाल देना। पेंडिंग बैक सब्जेक्ट्स अगर हो थर्ड ईयर में वालों को तो डाल देना, फर्स्ट ईयर वालों को कोई 0 डालना है, नो डालना है। डिटेल्स ऑफ अदर स्कॉलरशिप, अभी अगर कोई आ चुकी हो तो डाल देना, अगर कोई नहीं हो अभी ना आई हो, अब फॉर्म भर दिया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नो ही डालना है इसमें। अगर कोई आ चुकी हो मतलब वो पहले से अप्रूव हो गई हो, तो भी तुम नो ही डालोगे, क्योंकि क्योंकि बाद में लाइक जो भी अगर आनी होती है ना, तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो मिलता है, तो तुमको नो ही डालना है। पेनाल्टी बाय बीओडी अगर हो तो यस डालना, नहीं है तो नो डालोगे। पेनाल्टी बाय यूएफएम, नो। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब बेसिकली तुमको बस यहाँ पे करना है डिक्लेयर। डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे ऐसे करके। अब देखो मैं अगर यहाँ पे अभी सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा तो सीधे मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी प्रिंट, तो वो मैं अभी करने चला। बेसिकली तुमको कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद प्रिंट करना है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फॉर्म को आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्रूफ, फादर के इनकम के प्रूफ, और क्या बचा, और फादर के इनकम के प्रूफ हो गया। इन सारे प्रूफ, हाउस 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 का प्रूफ नहीं देना है, यू कैन टेक, हाँ इनकम सर्टिफिकेट साथ में ले जाना। और अरे वो निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ में ले जाना। ये सब साथ में ले जाके यू हैव टू सबमिट इन द एकेडमिक ब्लॉक। वहां पर सबमिट कर दोगे तो वो वेरीफाई करके वहीं पर रख देंगे। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उनका वो बताएंगे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर एक लिस्ट आएगी, इंटरव्यू होगा जिनका। वहां पर इंटरव्यू होगी तो वहां पर जो इंटरव्यूइंग पैनल होगा वो बेसिकली तुमसे पूछेगा कि, तो वो बेसिकली तुमसे पूछेगा कि हाउ, लाइक तुमको प्रूव करना होगा कि तुम्हारी इनकम जो तुमने बताई है वो प्रूव जस्टिफाई करोगे कि हाउ इतनी इतनी इनकम कैसे है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उनका तो लाइक अकाउंट में आती है तो उससे इजीली प्रूव कर लेते हैं। बट प्राइवेट वालों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, तो प्राइवेट वालों में प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो एकदम कायदे का प्रूफ सहित होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्रूफ कर पाओ तुम। और वहां पर क्योंकि मेरिट का फैक्टर भी थोड़ा सा होता है, तो तुमको ये भी थोड़ा सा लाइक अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि तुम एकदम स्टड बन के चाहो कि बाल ऊपर नीचे सीधे कर लिया। पिछली बार एक बच्चा आया था, तुमने काफी मौज उड़ाई थी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ऐसा लगना चाहिए कि डिसेंट हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, और यू आर रियली इन द नीड ऑफ स्कॉलरशिप, तभी वो लोग मतलब इंटरव्यू लेते। तो इंटरव्यू रिटर्न ड्रामा नहीं होता, बस तुमको बस प्रूव करना होता है कि तुमने ये मतलब यू आर रियली डिजर्विंग दिस स्कॉलरशिप, बस ऐसा करना होता है। और प्रूव कर दो कि भैया सैलरी में 2 लाख से कम है पूरे पापा लोगों की, और 2 लाख से कम है तो पूरी मिलती है, और 2 लाख से थोड़ी ज्यादा 3 लाख तक या 4 लाख तक उनको आधी मिलती है, ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली तुमको ये ध्यान में रखते हुए जो भी करना है बस थोड़ा सा दिखा देना उनको, और अगर होगा तो ऑल द बेस्ट, मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड लाइक तो भूल ही गया था। ओके, बाय बाय।